नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के दौरान अक्सर आपने सुना होगा कई सारी पाबंदी लगाई जाती थी यूएस के द्वारा H-1B वीजा को लेकर। कई सारे जो वीजास थे जिसके माध्यम से बाहर के देशों से कई सारे लोग यूएस के अंदर काम करने आते थे। इसको लेकर बहुत सारे इश्यूज रेज किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोकल पीपल हैं, यूएस के सिटीजन्स हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती, वो नौकरी यहाँ पर फॉरेन के लोगों को चली जाती। मतलब वो एंटी इमिग्रेंट्स थे एक तरह से आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब आप देखोगे एक लॉ पास किया जाना है, बहुत ही जल्द ये लॉ पास हो जाएगा जिसका नाम है ईगल एक्ट। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि इससे भारतीयों को क्यों इतना ज्यादा फायदा होने वाला है, उसको भी हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो, बिल टू रिमूव पर कंट्री कैप ऑन ग्रीन कार्ड इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस कांग्रेस। तो इसको चलिए डिटेल से समझते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताऊं इन सबके बारे में, उसके पहले वीजा, आई एम श्योर आप सबको पता होगा, एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो दूसरे देश में आ सकते हैं, और इस तरह का आपको कुछ देखने को मिलता होगा। लेकिन यहां पर जो वीजा होता है, आपको यह भी पता होगा कि वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। स्पेशली यूएस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग काम करने आते हैं, तो वर्क वीजा इसको कहा जाता है। यहां पर हम H-1B वीजा हो गया, H-2B हो गया, ये सब नॉन इमिग्रेंट वीजा होते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा अंतर समझना होगा। नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेंट क्या होता है? मतलब कि नॉन इमिग्रेंट का मतलब यह हो गया कि वो वीजा जिसके माध्यम से आप सिर्फ वहां पर काम करने जा रहे हो, काम करने के बाद बेसिकली आप जो है वापस जो है अपने घर लौट जाएंगे, अपने देश चले जाएंगे। इमिग्रेंट वीजा ऐसा होता है जो वीजा इसके लिए दिया जाता है कि आपका मेन पर्पस है कि वहीं पर जाकर आप सेटल हो जाओ और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए। ग्रीन कार्ड आई एम श्योर आपने सुना होगा कि अक्सर लोग लेना चाहते हैं ताकि वो परमानेंट जो रेसिडेंस हैं वो यूएस के अंदर बना सकें अपना। तो अब इसी चीज से रिलेटेड है, बेसिकली हम यहां पर नॉन इमिग्रेंट वीजा की बात नहीं कर रहे हैं, और इसी के लिए मैंने आपको सबसे पहले इस दोनों के बीच में अंतर बता दिया कि वो वीजा जो कि नॉन इमिग्रेंट होता है, हम उसके बारे में यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि यूएस के अंदर जाकर सेटल होना चाहते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी वीजा जो होता है, जिसको ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यूएस का जो कांग्रेस है, वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां की लोअर हाउस के अंदर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर एक बिल लाया गया है, एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिसका नाम आप देख सकते हो ईगल एक्ट, दैट इज इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके माध्यम से बेसिकली क्या करा जाएगा, जो लिमिट लगाया गया है अभी कंट्री बेसिस पर, मतलब कि हर एक देश से, भारत से या फिर किसी भी देश से मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं यूएस के अंदर, उसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई है। लेकिन अब उस लिमिट को हटाने की कोशिश की जा रही है इस एक्ट के माध्यम से, और इसका जो मेन तर्क दिया जा रहा है, वहां जिन्होंने भी इसको, जो डेमोक्रेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं इस समय, जो बाइडेन कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, डेमोक्रेट से बिलोंग करते हैं, राइट। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है, और उनका जो मेन तर्क है वो ये कहना है उनका कि इट विल बेनिफिट द यूएस इकोनॉमी बाय अलाउइंग अमेरिकन एम्प्लॉयर्स टू फोकस। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा कि जो अमेरिकन एम्प्लॉयर्स हैं वो मेरिट के बेसिस पर अब चुन सकेंगे कि किसको यूएस के अंदर लाना है, किसको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देनी है, वो मेरिट के बेसिस पर होगा, नॉट ऑन देयर बर्थ प्लेस। मतलब कि अगर सपोज जो है भारत से मैक्सिमम 10 लोग आ सकते हैं, तो यहां पर पहले क्या था कि 10 ही लोग भारत से आ सकेंगे, भले ही भारत के अंदर बहुत सारा टैलेंट ही क्यों ना हो, उनको दूसरा देश चुनना पड़ता था। तो ये जो बर्थ प्लेस के बेसिस पर कोटा लगाया गया था, उसको यहां पर हटाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये कोटा एग्जैक्टली था क्या? ये बेसिकली लाया गया था मिड 20th सेंचुरी में। तो 20th सेंचुरी 1950s के बाद से ये कोटा लाने की कोशिश की गई थी, और 1990 के बाद अगर आप देखोगे तो 7% का कोटा लगा दिया गया था। जो लेटेस्ट है आपका 1990 में हुआ था, 7% पर कंट्री लिमिट। अब इसको आप एग्जांपल से समझो, सपोज मैं कहता हूं कि यूएस जो है वो 1 लाख लोगों को अलाउ कर रहा है सिर्फ, ठीक है, 1 लाख लोगों को अलाउ कर रहा है, लेकिन यहां पर हर एक कंट्री के ऊपर 7% की लिमिट लगा दी गई है। मतलब कि 1 लाख में से भारत से मैक्सिमम 7,000 लोग ही यूएस के अंदर आ सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ इमिग्रेंट वीजा। ध्यान रखना, फिर से हम इमिग्रेंट वीजा की बात कर रहे हैं। इमिग्रेंट वीजा का मतलब कि वो इसलिए यूएस आ रहे हैं ताकि वो ग्रीन कार्ड ले सकें, मतलब कि उनका मेन मकसद है कि वो यूएस के अंदर ही परमानेंट रेसिडेंस अपना बना ले। तो यहां पर अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, देखो सपोज इजराइल का हम एग्जांपल लेते हैं। इजराइल में कितने लोग हैं? 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो इजराइल से भी यहां पर उनको 7,000 लोग अलाउ किए जाएंगे मैक्सिमम, और भारत में तो 130 करोड़ की
जनता है, तो वहां से भी मैक्सिमम 7,000 लोग ही अलाउ किए जाएंगे, क्योंकि यहां पर लिमिट लगा दी गई है 7% की। तो अब क्या होगा कि ये जो लिमिट है इसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। जी हां, इस लिमिट को यहां पर पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर एक और है जिसको कहा जाता है फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा, उसके ऊपर भी 7% की लिमिट थी, लेकिन इसको बढ़ाकर सिर्फ 15% किया जा रहा है। लेकिन जो ओवरऑल आपका इमिग्रेंट वीजा वाला इशू है इसको पूरी तरह से हटाया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है ये इमीडिएटली नहीं हटेगा, तुरंत नहीं हटाया जा रहा है, इसको 9 साल के अंदर हटाना है। 9 इयर्स के अंदर फेज में जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। और आप यहां पर देख भी सकते हो कि जिन्होंने इस बिल को लाया उनका यही कहना था, अ पर्सन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन कंट्री विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन, मतलब भारत के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है वो यूएस के अंदर इस वीजा पर नहीं आ सकता था, क्योंकि यहां पर लिमिट लगा दी गई थी। और इसी की वजह से जो टैलेंट मिलना चाहिए था यूएस को वो टैलेंट नहीं मिल पा रहा था। और ये आप कह सकते हो कि एक प्रकार का डी एम्फसाइज बर्थ प्लेस है, मतलब कि बर्थ प्लेस के बेसिस को हटाकर जो मेरिट का बेसिस है वो यहां पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत को ही इसका क्यों फायदा होगा। देखिए, भारत और चाइना दो सबसे ज्यादा वहां पर पॉपुलेशन है, जाहिर सी बात है, तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को होगा। आप यहां पर देख सकते हो जो कैटो इंस्टीट्यूट है इनके द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी किया गया था मार्च 2020 में, और उन्होंने बोला है कि 75% ऑफ द बैकलॉग फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा आर ऑफ इंडियंस, मतलब कि जितना भी बैकलॉग है, जितने भी विश्व के अंदर लोग आना चाहते हैं यूएस के अंदर, उसमें से 75% बैकलॉग अकेले इंडियंस का आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जब ये लिमिट हटाई जाएगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? इंडियंस को ही मिलेगा। और अगर ये ऐसा नहीं होता तो मैं बता दूं, ये जितने भी लोग जाना चाहते हैं यूएस के अंदर, अगर वो लाइन में खड़े हो जाते, मतलब कि अगर वो वेट करते अपने इंतजार का, तो 9 दशक भी लग जाता, मतलब 90 साल लग सकता था अगर ऐसा होता तो। और इसके अलावा ये भी आप देख सकते हो 2 लाख पिटीशंस डाले गए हैं इंडियंस के द्वारा जो चाहते हैं उनको ग्रीन कार्ड मिले, 2 लाख जो है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन अब ये जो ईगल एक्ट आया है जहां पर कंट्री कैप को हटाने की कोशिश की जा रही है, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि काफी हद तक जो इंडियंस हैं उनको अब यहां पर ग्रीन कार्ड मिल सकेगा। लेकिन ये इमीडिएट नहीं होने वाला। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो छोटे देश हैं वो तो इसको लेकर इशू उठाएंगे ना, कि जिनके पास कम पॉपुलेशन है, जो अधिक मात्रा में परसेंटेज वाइज अपना भेज सकते थे, वो अपना रेस इशू करेंगे। इसी की वजह से 9 साल तक, मतलब यहां पर जो छोटे देश हैं उनके लिए 30% रिजर्व किया जाएगा पहले फाइनेंशियल ईयर में, पहले वर्ष में। उसके बाद 7, 8 और 9 आते आते यहां पर 5% कर दिया जाएगा रिजर्व उनके लिए। और उसके बाद पूरी तरह से ये जो रिजर्वेशन है वो आपका हटाने की कोशिश की जाएगी। ये ईगल एक्ट कहता है, जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ईगल एक्ट के पहले मैं आपको बता दूं कई सारे प्रयास किए गए थे। जैसे कि अगर आप देखोगे HR 1044, इसको कहा जाता है हाई स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट, इसको भी पास कर दिया गया था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इन द ईयर 2019, और काफी सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। 365 फेवर में वोट्स मिले थे वहां पर कांग्रेस के अंदर, लेकिन ये भी बैकलॉग में चला गया था, ये पूरी तरह से पास नहीं हो पाया था। एक और इसी तरह का बिल लाया गया था S386, जिसको कहा जाता है, जहां पर अगेन 7% जो आपका लिमिट है ना, इसको हटाने की बात कही जा रही थी। लेकिन ये पूरा जो लेजिस्लेशन है वो फेल हो गया, क्योंकि आपको समझना है वहां पर भी 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, दोनों जगह से ये पास होना होता है। उसके बाद आपका प्रेसिडेंट के पास आएगा और वो जब साइन कर देंगे तब जाकर ये बिल पास होगा। तो फाइनली अब क्योंकि अभी अभी जस्ट जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये वाला जो ईगल एक्ट है वो दोनों हाउसेस से पास होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो बाइडेन है वो इसको साइन कर देंगे और ये बहुत ही जल्द कानून बन जाएगा, जिसकी वजह से स्पेशली भारतीयों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जो कि चाहते हैं, जो यूएस के अंदर सेटल होना चाहते हैं, जो ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं। तो ये पूरा वीडियो था जहां तक हमने इसके बारे में बात किया, ईगल एक्ट के बारे में। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आपको पता है हर साल ये पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया जाता है, कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है, उसी के बेसिस पर 2 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा करेक्ट है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए टेलीग्राम पर आ सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, कोई भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।